लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध अब पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी है और यह बताया है कि दोनों देशों ने उन शर्तों पर सहमति बना ली है जो अंतिम समझौते का आधार बन सकती हैं। इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $83 का हो गया है, जो सिर्फ कल $87 पर था, जबकि WTI इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $80 का हो गया है, जो कल $85 का था। तो ब्रेंट क्रूड जो आप देख रहे हैं उसमें लगभग $4.5 की कीमत में गिरावट आई है और वहीं जब आप WTI देखते हैं तो उसमें लगभग 5.13% की गिरावट। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की यही कीमतें $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो आज आप 83 पे देख रहे हैं $116। और अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये कीमतें सामान्य हो जाएंगी और बड़े दिनों बाद कम से कम महंगाई के मुद्दे पर कुछ अच्छी खबर आ सकती है। युद्ध समाप्ति की घोषणा से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में 2 से 5% की तेजी आई, तो स्टॉक बाजार में भी थोड़ी सी ही सही रौनक लौटी है और भारत का सेंसेक्स 736 पॉइंट्स मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी 231 पॉइंट्स मजबूत हुआ। कुल मिलाकर सिर्फ आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 8,09,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यह पैसा कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। युद्ध खत्म होने से अब डॉलर की मांग कम होगी, इसीलिए आज डॉलर 0.28% कमजोर हुआ, जबकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत मामूली लेकिन बढ़त हुई है। पहले से 0.73 की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के 94 रुपये 67 जैसे पैसे अमेरिका के $1 के बराबर है, जबकि यही 20 मई आप सोचिए, यही मूल्य 96 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया था। ₹2 की मामूली गिरावट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हां, गिरते रुपए को युद्ध समाप्ति की घोषणा ने थोड़ा सा संभाला है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सोना चांदी महंगा हो सकता है। जब डॉलर की मांग बढ़ रही थी, निवेश सोने चांदी की जगह डॉलर में निवेश कर रहे थे, तब इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब डॉलर का मूल्य जब घट रहा है तो सोने में निवेश बढ़ सकता है। सोने के दाम आज से ही बढ़ने लगे हैं। आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,50,000 रुपए का हो गया, सिर्फ 10 ग्राम, और इसमें कल के मुकाबले 2,846 रुपए की तेजी आई। जबकि इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,51,000 रुपए हो गई और सिर्फ आज में 1 किलो चांदी लगभग 9,000 रुपए महंगी हुई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान ने कुछ शर्तों पर सहमति बना ली है और अब 19 जून को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध से क्या हासिल हुआ। यह तस्वीर तुर्की में ईरान के दूतावास ने साझा की है, जिसमें यह लिखा है कि नए युग के मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे ईरान का एक ऐलान मान रहा है, ऐसा ऐलान जिसमें ईरान यह बता रहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो सुपर पावर जिसे अमेरिका और इजराइल मिलकर भी हरा नहीं पाए और अमेरिका को ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका पर किस हद तक दबाव बनाकर रखा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राष्ट्रपति ट्रंप है। आज सुबह डील का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को 2 बार अपना बयान बदलना पड़ा। पहले बयान में उन्होंने यह कहा कि डील के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने वाला है, जबकि इसके 1 घंटे बाद फिर पोस्ट आया और यह कहा कि हॉर्मुज को इस शुक्रवार तब खोला जाएगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाए कि क्या अब भी इस डील को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, वरना 1 घंटे में ही बात पलटी कैसे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी जिन शर्तों पर अमेरिका और ईरान ने सहमति बनाई है, वो शर्तें किसी डील का रूप नहीं लेंगी। इसकी जगह दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जो अगले 2 महीने के लिए लागू होगा। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 पक्षों के बीच आपसी समझ का एक दस्तावेज। एमओयू किसी भी डील या एग्रीमेंट से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कल को राष्ट्रपति ट्रंप का मूड बदल जाए
वो अपनी ही कही बातों से पलट जाएं तो इसके लिए कानूनी रूप से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और इसीलिए दुनिया कह रही है कि ये डील का पहला चरण है, लेकिन डील नहीं है। दूसरा, अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक रूप से एमओयू की शर्तों को तो सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दोनों देशों ने ये तो माना है कि वो एक दस्तावेज पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में कौन सी शर्तें शामिल हैं, इस पर आधिकारिक जानकारी ना तो अमेरिका ने दी है और ना ही ईरान ने दी है। हालांकि इसके बावजूद एक एमओयू अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है, जिसे ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। ये एजेंसी ईरान के तेहरान टाइम्स का हिस्सा है, जो उन 14 शर्तों के बारे में बताती है जिन पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इनमें पहली शर्त यह है कि ईरान के कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें निलंबित किया जाएगा। 23 मई 2026 को फॉर्च्यून मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 8 साल में ईरान पर 2000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं, जिनमें ज्यादातर प्रतिबंध ऐसे हैं जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बेचने से रोकते हैं। अब अगर ये प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। कारण ये है कि वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ईरान के पास है, जो 209 बिलियन बैरल का माना जाता है। दूसरा, 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोला जाएगा और अभी राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस युद्ध से पहले हॉर्मूज खुला ही हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन इस दावे को लेकर भी अभी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। और एक बार कोई डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दे कि इस युद्ध से पहले सारे जहाज निकल रहे थे और कोई वसूली वहां पर नहीं हो रही थी। ये तो आपने ऐसे हालात पैदा किए कि हॉर्मूज भी ब्लॉक कर दिया गया और पैसे भी वसूले जाने लगे। ईरान की ही मेहर न्यूज एजेंसी ये तो नहीं कहती कि ईरान हॉर्मूज में टैक्स वसूलेगा या नहीं, लेकिन वो ये जरूर लिखती है कि हॉर्मूज को ईरानी व्यवस्था के साथ खोला जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो हॉर्मूज अब तक पूरी दुनिया की संपत्ति था, वो अब ईरान की व्यवस्था वहां पर होगी। हॉर्मूज के खुलने से दुनिया में तेल, गैस का संकट कम होगा। इस युद्ध से पहले हॉर्मूज से हर दिन औसतन 138 जहाज, 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था, जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन अब यह आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकती है। तीसरी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना 30 दिनों के अंदर अपने नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाएगी। ये वही नेवल ब्लॉकेड है जिसके तहत ईरान के 116 जहाजों को अमेरिका वापस भेज चुका था। उनकी नाकेबंदी कर दी गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आगे आकर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान के भी जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और चौथी शर्त यह है कि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की जो तैनाती की है, उन्हें वापस बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास कई समुद्री जहाज, सैनिकों को तैनात रखता था, लेकिन अब उसे ये तैनाती हटानी होगी, जिसे कई विश्लेषक अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। पांचवी शर्त, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। यानी ईरान में अगर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों को फांसी होती है, वहां का कोई भी आंतरिक मामला होता है, तो उसमें अमेरिकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। अमेरिका ठेकेदार नहीं बन पाएगा और उसे ईरान से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं छठी शर्त। तो छठी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान पर ना तो कोई नया प्रतिबंध लगाएगा और ना ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विदेशों में ईरान के जो $100 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किए हैं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उनमें से $24 बिलियन उसे वापस देने होंगे। सोचिए, मतलब इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया? ईरान तो बहुत कुछ हासिल करता हुआ दिख रहा है। ये वही पैसा है जो ईरान ने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन डॉलर में व्यापार के कारण अमेरिका ने यह पैसा एक तरह से जब्त कर लिया था। अब $24 बिलियन भारतीय रुपयों में 2,27,000 करोड़ रुपए होते हैं और यह पैसा अगले 60 दिनों में जारी होगा, जिनमें से $12 बिलियन बातचीत से पहले जारी होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि मैं ईरान को बिना एक पैसा दिए डील करके दिखाऊंगा, लेकिन इस दस्तावेज से ऐसा लगता है कि ईरान उन पर भारी पड़ा है। ईरान ने ना सिर्फ ये शर्त मनवाई, बल्कि अमेरिका ये वादा भी
ले लिया है कि इससे ये वादा भी ले लिया है कि वो ईरान के पुनः निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन की योजनाएं पेश करेगा। यानी ईरान को अपने पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही युद्ध में हुए नुकसान के लिए अलग से पैसा मिलेगा। और $300 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। मिडिल ईस्ट में ओमान, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था ही $300 बिलियन से कम की है। 9वीं शर्त यह है कि ईरान भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके लिए ईरान को ट्रीटी और द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर दोबारा अपनी पुष्टि देनी होगी। और 10वीं शर्त यह है कि परमाणु मुद्दों सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर अंतिम समझौता करने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी। 11वीं शर्त यह है कि अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यानी जब यह बातचीत सफल होगी तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में फाइनल डील पर दोनों ही पक्ष दस्तखत करेंगे। हालांकि इसी में 12वीं शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह लिखा है कि अंतिम समझौते के लिए तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक ईरान के कुल $12 बिलियन जारी नहीं होते, ईरान के कच्चे तेल से प्रतिबंध नहीं हटते और अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से जब तक वापस नहीं होती। 13वीं शर्त, समझौते का पालन कराने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करें। और 14वीं और आखिरी शर्त यह होगी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी शांति स्थापित की जाएगी। यानी लेबनान में अगर इजराइल ने बमबारी की, जो वो लगातार कर रहा है, तो ईरान इस शांति समझौते से पीछे हट जाएगा और इसे उसका उल्लंघन मानेगा। और अब ये सारा पेच फंस रहा है। डील का ऐलान होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान और गाजा पर अपने हमले नहीं रोके। गाजा पर इजराइल के नए हमलों में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर भी इजराइल ने बारूद बरसाना जारी रखा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका का समझौता उन पर लागू नहीं होता। इजराइल अब भी लेबनान और गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। सुनिए। इजराइल इस डील को इसलिए भी नहीं अपनाएगा क्योंकि इससे ईरान को फायदा ज्यादा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट का देश नहीं है। अगर कल को ईरान एक बड़ी सुपर पावर बनता है तो इससे अमेरिका को सीधे कोई बड़ा खतरा भी नहीं होगा। लेकिन ईरान का मजबूत होना इजराइल के लिए चैलेंज है, चुनौती बन जाएगा। और जो इजराइल अब तक मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को डोमिनेट करता आया है, वहां आने वाले दिनों में ईरान का प्रभाव उसे टक्कर देगा। और यही कारण है कि इजराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तोड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है।